डियर स्टूडेंट, आज फिर से अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हमने माउंट और उससे संबंधित प्रश्न लिए हैं। इस टेस्ट में भी 20 क्वेश्चन शामिल किया है मैंने, और इस 20 क्वेश्चनों के एक शानदार टेस्ट सीरीज बना करके हमने तथागत पीएससी एकेडमी ऐप पर अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों को टेस्ट लगाना होगा तो आप लोग जाके वहाँ से टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी ना, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कौन सी है भाई? लगता है आपको सबको पता होगा। ये ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। कितनी ऊंचाई है इसकी? कितनी ऊंचाई है इसकी? 8,848। ठीक है, इतनी है इसकी ऊंचाई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उच्च समतल भूमि के एक बड़े क्षेत्र को आमतौर पर क्या कहा जाता है? ये देखो, ये ऊपर की एरिया तो आपके क्या है, ये पहाड़ कहलाएंगे। ठीक है, पर्वत नहीं कहलाएंगे, पहाड़ कहलाएंगे। लेकिन उसके नीचे जो है ऊंचा ऊंचा एरिया है, ये सब क्या कहलाता है? ये सब के क्या कहलाते हैं? ये पठार कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में स्थित ना, ये जो माउंट एवरेस्ट है आपको तो पूरी दुनिया में हो गया। ठीक, अन्नपूर्णा ये नहीं होगा, मकालू भी नहीं होगा। कंचनजंगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो सिक्किम राज्य में है। ठीक है, हिमालय में है और वो भारत में है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई। दो पहाड़ों या पहाड़ियों के बीच की निचली भूमि को क्या कहा जाता है? ये देखो, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, तो इस भूमि को क्या कहेंगे? इधर की भूमि को, इसको हम लोग घाटी बोलते हैं। ठीक है, घाटी जहाँ से अक्सर और नदियाँ बहती हुई दिखाई देती है, देखो नदियाँ बह रही है ना। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन सी है? हिमालय? हिमालय सबसे नहीं है ना, तो ये आंसर नहीं होगा। आपकी सबसे पुरानी हो जाएगी अरावली पर्वतमाला। कौन सी? अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में दक्कन के पठार का सामान्य आकार कैसा है? दक्कन के पठार, ठीक है, आकार कैसा है? तो आपको मैं बता दूं, मैप मैं इसीलिए रखा हूं ताकि मैप में आपको बता सकूं। कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से आप जाओगे ऐसे। ठीक है, कुछ इस टाइप से है। ठीक है, इसका आकार है दक्कन के पठार का। ठीक है, तो कैसा ये आकार हो गया? ये ट्रायंगल हो गया ना, यानी त्रिभुजाकार। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हिमालय की सबसे निचली और सबसे दक्षिणी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो हमने मैप के माध्यम से और इमेज के माध्यम से देख बताया है आपको। ये जो सबसे ऊपर वाला है ग्रेट हिमालय है, और जो बीच वाला है वो क्या है? वो लेजर हिमालय या मिड हिमालय इसको बोल सकते हैं। और जो सबसे दक्षिण में है यानी सबसे नीचे है, उसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पहाड़ों की कौन सी निरंतर श्रृंखला भारत के पश्चिमी तट के समांतर चलती है? पहाड़ों की कौन सी निरंतर श्रृंखला भारत के पश्चिमी तटों के समांतर चलती है? तो देखो, अरावली जो है ना, अरावली आपको इस टाइप से चलती है, ए से। ठीक है, लेकिन सागर आपका ऐसे है। ठीक है, तो पश्चिमी तट के समानांतर चलना है तो क्या है? ये आपके पश्चिमी घाट है मात्र, जो यहाँ पे ऐसे चलती है, ये पश्चिमी घाट है ना। ठीक है, ये हो गई आपकी उत्तर सही, पश्चिमी घाट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, एक साथ जुड़े पहाड़ों की निरंतर श्रृंखला या रेखा क्या 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 कहते हैं? बता भाई, एक साथ जुड़े पहाड़ों की निरंतर जो रेखा है या फिर श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? तो समूह नहीं बोलेंगे, समूह एक साथ नहीं जुड़ा रहता है उसको भी समूह बोला जा सकता है, लेकिन एक साथ जुड़ा रहने की बात कर रहे हैं। पर्वत चोटी, चोटी तो मात्र एक हो जाएगा ना, लेकिन इन जैसे चोटियों जैसे यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर इधर भी होगा, फिर इधर भी होगा, इमेज में जितना नहीं दिखाई दे रहा है उधर भी हो सकता है। ठीक है, तो सबको क्या बोलते हैं? पर्वत श्रृंखला। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी पहाड़ी ढलानों पर उगाए जाने वाले चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है? पहाड़ी ढलान देख रहे हो, पहाड़ी ढलान है आपकी। ठीक है, तो इसमें चाय उगाने के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है भाई? कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध है? असम की पहाड़ियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिमालय का कौन सा भाग साल भर बर्फ से ढका रहता है? कौन सा भाग? क्या हिमाचल, शिवालिक, पूर्वांचल? ये सभी गलत हो जाएंगे, एकमात्र सही ऑप्शन होगा हिमाद्री। देख रहे हैं ना आप, इसी को हिमाद्री बोला जाता है, पूरे साल भर ढका रहता है बर्फ से। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दो पहाड़ों के बीच एक प्राकृतिक दरार या रास्ते को क्या कहा जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं आपको। ये देखो, इधर भी पहाड़ है भाई, इधर भी पहाड़ है, बीच में कुछ रास्ते टाइप से दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दर्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, दर्रा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा लोकप्रिय हिल स्टेशन भारत के उत्तरी पहाड़ों में स्थित नहीं है? उत्तरी पहाड़ों में स्थित नहीं है, तो शिमला आपका कहाँ पे है? शिमला उत्तरी पहाड़ों में ही है। मनाली भी, मनाली आपका देखो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे है ना भाई, ये भी उत्तरी पहाड़ी में। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग आपका यहाँ पर है। ठीक है, और ये शिमला, ये किसकी राजधानी है भाई? आप लोग कमेंट में बताइएगा, लेकिन ये भी उत्तरी राज्य में। ठीक है, लेकिन जो आपका ऊटी है ना, ऊटी, ऊटी यहाँ पे तमिलनाडु पे है। ठीक है, कहाँ? यहाँ तमिलनाडु पे है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऊटी। ये जो है दक्षिणी
हिल स्टेशन में दक्षिणी पहाड़ों पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि रेगिस्तान में बहने वाली हवा से बनने वाली छोटी पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। अब छोटी ये पहाड़ी बन रहा है, जैसे ये देखो समतल भूमि है और यहाँ से ऐसे कुछ उठा हुआ है, ठीक है ऐसे, तो ये क्या पहाड़ी हो जाएगा? पहाड़ी नहीं होगा ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग रेत का टीला बोलते हैं। रेत का टीला, पहाड़ी नहीं है, रेत का टीला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित पहाड़ियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। जैसे अरुणाचल हो गया, मणिपुर, असम, मेघालय और क्या है उधर नागालैंड, वो सारी राज्यों में जो पहाड़ी हैं उन सभी पहाड़ियों को हम लोग क्या बोलते हैं। इस टाइप के पहाड़ी हैं, कुछ यहाँ पे उठाए कुछ यहाँ पे उठाए, से सारी पहाड़ियों को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके लिए हम लोग सही यूज करते हैं शब्द है पूर्वांचल, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पे जाने से पहले हम कुछ थोड़ी सी स्टोरी पढ़ लें। इस स्टोरी के माध्यम से ही हम लोग क्या करेंगे, आगे सवालों का जवाब देंगे, ठीक है। देखो, हिमालय भारत के उत्तर में एक प्राकृतिक दीवार के रूप में कार्य करता है जो देश को मध्य एशिया से बहने वाली जमा देने वाली ठंडी हवाओं से बचाता है। इन पहाड़ों की खड़ी ढलानों के कारण सामान्य तरीके से फसल उगाना मुश्किल है, इसलिए किसान चावल, मक्का और आलू जैसी फसलें उगाने के लिए पहाड़ की ढलानों को काटकर समतल सीढ़ियाँ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सीढ़ियाँ। प्रश्न आएगा भाई इससे, ठीक है। इस तरीके को सीढ़ीदार खेती कहा जाता है। यहाँ की जलवायु बहुत ठंडी होती है, इसलिए लोग मोटे ऊनी कपड़े पहनते हैं। हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में याक जैसे जानवर पाए जाते हैं। अत्यधिक ठंड से बचने के लिए याक के मोटे लंबे बाल होते हैं और लोगों द्वारा इसका उपयोग ऊंचे बर्फीले पहाड़ी दर्रों में भारी भार या फिर भारी सामान ले जाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न फिर हमारा क्या कहता है, गद्यांश के अनुसार हिमालय भारत की रक्षा कैसे करता है। हिमालय भारत की रक्षा कैसे करता है, तो बताओ। तो गद्यांश में भी देखिए ना, हिमालय कैसे रक्षा करता है भाई, मध्य एशिया से बहने वाली जमा देने वाली ठंडी हवा को रोककर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसानों को पहाड़ की ढलानों को काटकर सीढ़ियाँ क्यों बनानी पड़ती है, क्यों बनानी पड़ती है। क्या कारों को सड़कें, ये गलत हो जाएगा ना। क्या बोल रहा है कि कारों के लिए सड़कें बनाने के लिए नहीं, खड़ी ढलानों पर आसानी से फसल उगाने के लिए, ठीक है। बर्फ से गिरने से रोकने के लिए नहीं, जानवरों के लिए घर बनाने के लिए, ये दोनों भी नहीं होगा। ऑप्शन मात्र आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहाड़ पर सीढ़ियाँ काटकर फसल उगाने के तरीके को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, सीढ़ीदार खेती कहा जाता है। गद्यांश में हम लोग पढ़े अभी, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 19 जो है, उच्च हिमालय में भारी भार ले जाने के लिए किस जानवर का उपयोग किया जाता है। ये जो देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं जी, याक ना, इसको बोलते हैं याक, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और ये आज का लास्ट प्रश्न है। याक स्वाभाविक रूप से अत्यधिक ठंड से कैसे सुरक्षित रहता है। कैसे, गहरी गुफाओं के अंदर रहकर नहीं जी, ऊनी कपड़ों पहनने से। कपड़ा कहाँ पहना है, पहना है कपड़ा नहीं पहना है। नदी का गर्म पानी पीने से भी सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी मोटे लंबे बाल होने से, ठीक है। चलिए हमने 20 सवालों का बेहतरीन टेस्ट दिया है, ठीक है, और अभी बेहतरीन सवालों का है। इस सवाल को यदि आप लगाना चाहते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से, तो तथागत PSC एकेडमी ऐप पर ये टेस्ट मौजूद है, आप लोग जाकर के टेस्ट लगा सकते हैं। और यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को, अपने भी पढ़ें और दोस्तों को भी पढ़ाएं, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।